ओमकारेश्वर में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अगर भगवान शिव आपको बुलाते हैं तभी आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के दर्शन कर पाते हो। और इस बार बुलावा आया था नर्मदा नदी के बीच बसे एक ऐसे पवित्र द्वीप से जिसका आकार खुद ओम जैसा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर कदम पर आस्था है, हर मोड़ पर रहस्य है और हर अनुभव कुछ अलग सिखा जाता है। सुबह सुबह जब मैंने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए तो मन में एक अलग ही शांति थी। लेकिन असली यात्रा तो उसके बाद शुरू हुई। नर्मदा नदी में बोटिंग करते हुए चारों तरफ पहाड़, बहता पानी और बीच में ये पवित्र द्वीप, वो नजारा शब्दों में बताना मुश्किल है। और फिर मैंने शुरू की 8 किलोमीटर की वो पवित्र परिक्रमा, जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक सफर है। इस परिक्रमा में हर कुछ दूरी पर आपको मिलते हैं ऐसे मंदिर जिनकी अपनी अलग कहानी है। प्राचीन केदारेश्वर महादेव, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, माँ कालिका, गौरी सोमनाथ और वो पातली हनुमान मंदिर जहाँ हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। आगे बढ़ते हुए एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर आप कुछ पल के लिए रुक जाओगे। 90 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा और फिर 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ दर्शन ही नहीं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप ओमकारेश्वर आते हो तो मंदिर के आसपास रहने के लिए रूम्स कहाँ मिलेंगे, उनका क्या बजट रहता है और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, ताकि आपकी यात्रा सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि आसान और प्लान्ड भी बन सके। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओमकारेश्वर की पूरी यात्रा, मंदिर दर्शन से लेकर बोटिंग और उस पवित्र ओम आकार की परिक्रमा तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो अनुभव मैंने यहाँ किया है वो शायद आपको भी यहाँ आने के लिए मजबूर कर दे। महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद मन में एक अलग ही शांति थी, लेकिन अंदर कहीं ये भी एहसास था कि ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगला पड़ाव था भगवान शिव का एक और पवित्र धाम ओमकारेश्वर। सुबह सुबह उज्जैन के बस स्टैंड से मैंने पहली बस पकड़ी 220 रुपए पर पर्सन और शुरू हुआ करीब 140 किलोमीटर का सफर। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकल रही थी और सामने खुलते जा रहे थे हरियाली से भरे रास्ते, कभी छोटे छोटे गांव तो कभी घुमावदार रास्ते। लगभग 5 से 6 घंटे का ये सफर थकाने वाला नहीं बल्कि मन को शांत करने वाला था। और फिर आखिरकार मैं पहुंच गया ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर। और बस आपको इस जगह पर ओमकारेश्वर बस स्टैंड पर उतार देगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा लेकर ओमकारेश्वर मंदिर तक जाना होता है और ये ऑटो रिक्शा आपसे 10 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। आप बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर तक पैदल चलकर भी जा सकते हैं। डिस्टेंस मात्र 1.5 किलोमीटर है। ओमकारेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान किया और यकीन मानो वो पानी सिर्फ शरीर को नहीं मन को भी शुद्ध कर देता है। अब बारी थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की। मंदिर जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला मामलेश्वर सेतु से होकर पैदल जाना, जहाँ चलते चलते आप नर्मदा मैया के दिव्य दर्शन कर सकते हो। और दूसरा बोटिंग करके हमने चुना दूसरा रास्ता।
बोट जैसे ही नर्मदा के बीचों बीच पहुंची, चारों तरफ का नजारा बिल्कुल बदल गया। पानी, पहाड़ और बीच में बसा वो पवित्र द्वीप जो ऊपर से दिखने पर ओम का आकार बनाता है। लेकिन ये सिर्फ बोटिंग नहीं थी। बोट वाले पहले आपको नर्मदा नदी के परिक्रमा कराते हैं, रास्ते में 4 से 5 पवित्र स्थान दिखाते हैं और फिर ले जाते हैं आपको उस जगह डैम के पास जहां नर्मदा और कावेरी नदी अलग अलग बहती है, जिनका आगे जाके संगम भी होता है, जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। वो दृश्य शब्दों में बताना मुश्किल है। बोटिंग के बाद हम बढ़ रहे थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की ओर। नर्मदा नदी के बीच बसे इस मंदिर का महत्व इतना खास है कि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान दिया गया है। चारों तरफ से नर्मदा से घिरे ये द्वीप खुद में ओम का आकार लिए हुए है और शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा ओमकारेश्वर। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। भक्त धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर के दर्शन होते हैं और फिर आप पहुंचते हो नंदी महाराज के पास। इनके दर्शन करते ही जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग पंचमुखी स्वरूप में पूजे जाते हैं और मान्यता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उस पल समय जैसे थम सा जाता है। दर्शन के बाद हमने फिर से बोट ली और निकल पड़े मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित मामलेश्वर मंदिर। कहते हैं अगर आपने ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए तो मामलेश्वर के दर्शन करना भी जरूरी है, तभी आपकी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ओमकारेश्वर और मामलेश्वर असल में एक ही शिवलिंग के 2 रूप माने जाते हैं। मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। मामलेश्वर के दर्शन के बाद जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो, आप पहुँचते हो गोमुख घाट, जहाँ एक गोमुख से निरंतर जल बहता रहता है और सीधे शिवलिंग का अभिषेक करता है। वो दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लोग यहाँ घंटों रुक जाते हैं और कई भक्त इस पवित्र जल को अपने साथ घर भी लेकर जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब आगे शुरू होने वाली थी 8 किलोमीटर की वो पवित्र परिक्रमा, जिसमें हर कदम पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य और एक नया अनुभव मिलने वाला था। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, वैसे ही परिक्रमा मार्ग का रास्ता शुरू होता है। और परिक्रमा करते वक्त आप रास्ते पर देखते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर सांप घूमते रहते हैं। और थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर एक सांप देखा, तो आप अपने सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना। और रास्ते से चलते वक्त आप ये नटखट बंदरों से ज़रूर बच कर रहना, ये आपका सामान लेकर भाग सकते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, नर्मदा मैया मेरे साथ साथ बह रही थी। ऐसा लग रहा था ये पूरी यात्रा में वो खुद मेरा मार्गदर्शन कर रही हो। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे परिक्रमा का पहला मंदिर दिखाई दिया, प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर। इतिहास बताता है कि ये मंदिर 13वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था और बाद में मराठा काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ। आज भले ही मंदिर का कुछ ऐसा ही बचा है, लेकिन गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और बाहर विराजमान नंदी महाराज अब भी वही दिव्यता महसूस कराते हैं। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद मैं फिर आगे बढ़ा और अब मैं पहुँच चुका था उस पवित्र स्थान पर जहाँ 2 नदियाँ मिलती है, नर्मदा और कावेरी का संगम। प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां से आधा घंटे का परिक्रमा करते हुए अभी हम इस संगम स्थान पर पहुंच चुके हैं। जो मैंने आपको ओमकारेश्वर डैम दिखाया था, वहां से 2 नदियां निकलती है, नर्मदा और कावेरी, और वो 2 नदियों का संगम इस स्थान पर होता है, इसलिए इस स्थान को संगम स्थान कहा जाता है। यहाँ का माहौल शांत भी था
और ऊर्जा से भरा हुआ भी। लोग स्नान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। कहते हैं इस संगम में स्नान करने से मन और कर्म दोनों शुद्ध हो जाते हैं। संगम के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर आया, सामने था ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन के सारे ऋण और बाधाएं दूर होती है। मंदिर के अंदर आपको नारंगी कपड़ों में बंधे छोटे छोटे पोटली जैसे दिखेंगे। ये लोग अपनी मनोकामना या कर्ज मुक्ति की प्रार्थना के रूप में बांधते हैं और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वापस आकर इन्हें खोलते हैं। यहाँ का अनुभव काफी अलग और भावुक करने वाला था। थोड़ा आगे बढ़ने पर करीब आधे घंटे बाद मैं पहुंचा माँ कालिका मंदिर। मंदिर के अंदर का वातावरण बेहद शांत और शक्तिशाली महसूस होता है। यहाँ आपको माँ कालिका के साथ साथ हनुमान जी, नंदी महाराज और शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। और फिर थोड़ी ही दूरी पर सामने आता है गौरी सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी में बना माना जाता है और इसकी खास बात है इसका विशाल शिवलिंग। मंदिर 3 मंजिला संरचना से बना हुआ है, जिसके हर मंजिल पर आपको अलग अलग शिवलिंग देखने को मिलते हैं, जहां आप शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हो। दीवारों पर बनी नक्काशी और सामने बैठा विशाल नंदी इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ से निकलते ही पास ही में एक और अनोखा मंदिर है, पाताली हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं, जो काफी दुर्लभ और अलग अनुभव है। कहते हैं यह स्थान बहुत ही प्राचीन है और यहाँ दर्शन करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब तक यात्रा काफी खास हो चुकी थी, लेकिन आगे जो दिखने वाला था वो और भी भव्य था। बस 5 मिनट आगे बढ़ते ही सामने नजर आई 90 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल प्रतिमा। इतनी भव्य कि आप कुछ पल के लिए बस उसे ही देखते रह जाओ। और ठीक नीचे बना है राजराजेश्वर मंदिर। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और माहौल इतना शांत कि आप कुछ देर खुद में ही खो जाते हो। यहाँ से थोड़ा आगे आपको दिखेगी 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस भी कहा जाता है। अष्ट धातु से बनी ये प्रतिमा एकात्मता और ज्ञान का प्रतीक है। अब परिक्रमा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद मैं पहुंचा चांद सूरज द्वार पर। इस द्वार की नक्काशी और उस पर बनी मूर्तियां इतनी बारीक और खूबसूरत है कि ये अपने आप में एक कला का नमूना है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हो आपको कुछ खंडित अवशेष नजर आते हैं। कभी यहाँ भव्य मंदिर हुआ करते थे जो समय और आक्रमणों के कारण टूट गए। और फिर मैं पहुंच चुका था परिक्रमा के सबसे भव्य और अंतिम मंदिर पर, सिद्धनाथ मंदिर। तेरहवीं शताब्दी में बना ये मंदिर आज भले ही खंडित अवस्था में है, लेकिन इसके विशाल स्तंभ और उन पर बनी हाथियों और देवियों की आकृतियां अब भी इसकी भव्यता की कहानी सुनाते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के बीच खड़े हो और यही आकर समझ आता है कि परिक्रमा अब पूरी होने वाली है। मैं वापस पहुँच गया नर्मदा नदी पर बने उस पुल के पास, और उसी पुल को पार करते हुए मेरी ये 8 किलोमीटर की पवित्र परिक्रमा पूर्ण हो गई। लेकिन सच कहो ये सिर्फ एक परिक्रमा नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जो शायद शब्दों में कभी पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों
इस तरह हमारी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी यात्रा सफलता पूर्वक पूरी हुई। अगर आप एक दिन में ये यात्रा करना चाहते हो तो मेरी तरह उज्जैन में स्टे लेकर सुबह की पहली बस से ओमकारेश्वर आ सकते हो। पूरे दर्शन और परिक्रमा करके शाम को वापस उज्जैन लौट सकते हो। अगर यहाँ रुकना चाहो तो 250 रुपए से रूम शुरू हो जाते हैं और 500 से 1000 रुपए में अच्छे डिसेंट रूम्स मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। साथ ही कई धर्मशाला भी अवेलेबल है। खाने पीने की भी यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मंदिर के पास होटल, रेस्टोरेंट और नाश्ते की कई दुकानें मिल जाती है। सच कहो, ओमकारेश्वर सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अद्भुत अनुभव है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलता है आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।